सिद्धार्थ और निकिता की शादी हो गई। शादी से कुछ लोग बहुत खुश थे और कुछ लोग शादी से नाखुश भी थे। कुछ भी हो, लेकिन फाइनली ये दोनों करीब तो आए। सिद्धार्थ और निकिता सब बड़ों के पास जाकर आशीर्वाद ले रहे थे। गौतम जी वह इतना खुश थे कि दोनों को गले लगाकर कहा, हमेशा ऐसे ही साथ रहो और खुश रहो। फिर वे दोनों अशोक जी और शर्मिला जी के पास आए। दोनों ने अशोक जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जैसे निकिता शर्मिला जी के पैर छूने वाली थी, तब शर्मिला जी ने उसे रोककर उसे हक किया और उसके कान में धीरे से बोली, ज्यादा खुश मत हो कि तुम फिर से इस घर की बहू बन गई हो। अगर तुमने मेरे बारे में सिद्धार्थ को बताया ना, तो याद रखना उसके आदमियों में अभी भी मेरे आदमी मौजूद हैं। कहकर निकिता से दूर हुई और उसे एक झूठी स्माइल देते हुए खुश रहो कहा। निकिता हैरानी में शर्मिला जी को देख रही थी। उसके बाद की सभी रस्मों को सभरवाल जी ने पूरा किया। फिर निकिता सिद्धार्थ के साथ उसके घर चली गई। दोनों कार में बैठे थे। निकिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वह सिद्धार्थ के साथ है। वह बाहर देख रही थी और बार बार मुड़कर सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ बाहर देख रहा था। वह उससे पूछना चाहती थी कि वह सब क्या था। क्या उसे सब कुछ याद आ गया है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर सिद्धार्थ को सब कुछ याद आ गया है, तो उसने शर्मिला जी को ऐसे ही जाने कैसे दिया? वह लास्ट मोमेंट तक वह चुप क्यों रहा? वह कंफ्यूज थी। तब उसे सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, इतना भी कंफ्यूज मत हो, मुझे कुछ याद नहीं आया। निकिता हैरानी में सिद्धार्थ को देख रही थी। इसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन फिर ये कैसे जानता है? तब सिद्धार्थ ने अपनी नज़र निकिता की तरफ की और अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। निकिता कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखती रही, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। तब सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब मेरी आंख उस दिन हॉस्पिटल में खुली, उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिमाग एक सफेद कागज था। जो कुछ भी वे लोग कह रहे थे मैं सब मान रहा था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, माँ हूँ, ये तुम्हारा एम्पायर है, सब मान लिया। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे जहन में एक चीज़ हमेशा घूम रही थी कि कुछ तो है जिसे मैं अनजान हूँ। इसी बात ने मुझे किसी पर भी विश्वास करने में मुश्किल कर रही थी। जब मैं तुमसे मिला तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ, हो सकता है कि तुम मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सच हो। फिर कुछ सेकंड का पॉज लिया और कहा, तुम वह शख्स हो जिसे मेरी आंखें रोज देखना पसंद करती हैं, सुनना पसंद करती हैं और तुम्हें हमेशा मेरे आसपास देखना पसंद करती हैं। जब मैं तुम्हारे बारे में पता करने को कहा, तब मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ आधी अधूरी चीज पता चली। इससे मैं श्योर हो गया कि कोई तो है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं खुद इसके बारे में जानने की कोशिश की। मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे मामा जी के घर भी गया था। वहां जाने के बाद मुझे बहुत बड़ा शौक मिला। मुझे देखकर ही तुम्हारी मामी मुझ पर भड़क गई। मेरी वजह से उनकी इनकम रुक गई कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें ले गया। अभी क्यों आए हो? जो पैसा तुम्हारे पास है वह खत्म हो गया। वहां पता चला कि तुमसे शादी करने वाला और कोई नहीं, मैं था। फिर संजय के घर भी गया था, उसकी पत्नी से मिला था। फिर सोचा कि अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे एक शख्स की ज़रूरत थी जो मेरे बारे में हर चीज़ जानता हो और मेरे साथ हमेशा रहता हो। यह सुनकर निकिता कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, राहुल, मेरी शादी तुमसे हुई थी, तुम मेरी पत्नी हो, तो ये चीज़ उसे कैसे नहीं पता होगी? वह तो हर पल हमेशा मेरे साथ रहता है। यहाँ जो सिद्धार्थ है, इसके बारे में उससे भी ज़्यादा और कौन जान सकता है? उसने पहले नहीं बताया, फिर धमकाने के बाद उसने सारी सच बता दिया। निकिता हैरानी में उसकी बातें सुन रही थी। सिद्धार्थ अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और कहा, अगर मुझे ये सब नहीं भी पता होता ना, फिर भी मैं उस शादी को नहीं करने वाला था। मैं बहुत क्लियर था, कुछ भी हो जाए, आई वांट यू। सिद्धार्थ को सिर्फ निकिता चाहिए। फिर वह झुककर निकिता को होठों को हल्का चूमकर अलग हुआ। निकिता एक टक उसकी आंखों में देखती रही, फिर वह खुद आगे बढ़कर उसे किस करने लगी। दोनों बहुत ही पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिद्धार्थ को और इंतजार नहीं हो रहा था। उसके हाथ निकिता की बॉडी पर चलने लगे। निकिता ने भी कसकर सिद्धार्थ को पकड़ा हुआ था। इतने में कार भी रुक गई क्योंकि उनका घर आ गया था। वह दोनों उनके फार्म हाउस पर आए थे, जहाँ इससे पहले वो दोनों हुआ करते थे। दोनों कार से उतरे और फिर से किस करते हुए अंदर की ओर बढ़ रहे थे। निकिता सिद्धार्थ को किस करते हुए उसकी शेरवानी की बटन अनलॉक कर रही थी। सिद्धार्थ ने निकिता को उठाया,
उसे किस करते हुए कमरे में ले गया। दूसरी ओर समीर क्लब में बैठे पैक पर पैक पी रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। उसने पहली बार एक लड़की से प्यार किया था, वह तो कुछ और ही निकली, लेकिन ये चीज उसे एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में कहा, सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं खुश था अपनी जिंदगी में, लड़कियों के साथ मजे करते हुए, अपने आप में बहुत खुश था। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ऐसे बार में अकेले बैठे पी रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और निकिता तुम मेरी हो। फिर से पीने लगा तभी एक लड़की समीर के पास आई और पूछी, समीर इतने दिनों से कहाँ थे, तेरी बहुत याद आ रही थी। समीर ने कुछ नहीं कहा। उसने उस लड़की को पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगा। उस लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, वह खुद उसका साथ देने लगी। दूसरी ओर मिस्टर सबरवाल के घर में रूपा जी सबरवाल जी के ऊपर चिल्ला रही थी, जिस लड़की की वजह से आज हमारी बेटी इस स्थिति में है, आपने उस लड़की का कन्यादान किया। तब मिस्टर सबरवाल ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसकी भी तो गलती थी। धीरे 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 नॉर्मल तो हो रही है, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि वह ओबराय फैमिली से जुड़ने वाली थी। वह कितनी बड़ी बात थी। हमारा स्टेटस बदल गया है। तुमने देखा नहीं वहां पर कितने सारे लोग थे अपनी बेटियों को उनके घर की बहू बनाने के लिए। रूपा जी गुस्से में बोली, जो कुछ हो, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तब सवरवाल ने कहा, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, वह मेरी बेटी है, मेरी और अनन्या की। तब रूपा जी बैंक से बोली, जब तक उसे सच्चाई पता ना चले, अगर पता चल गया कि तुम एक कातिल हो, उसकी माँ को मारने वाले, तब सोचो तुम्हारा क्या होगा। यह सुनकर सबरवाल गुस्से में उनका गला पकड़ लिया और कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अगली सुबह निकिता की नींद खुलने पर उसे सिद्धार्थ का चेहरा दिखाई दिया। बहुत दिनों बाद वह उसकी बाहों में उठी थी। सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और मुस्कुराकर झुककर उसके होंठों को चूम लिया। तब सिद्धार्थ की नींद खुलने लगी तो निकिता बोली, गुड मॉर्निंग, और उठने लगी। तब सिद्धार्थ उसे बेड पर खींच लिया। निकिता कंफ्यूजन में पूछी, ये क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ ने अपनी बाहों में भरकर कहा, कहाँ जा रही हो। निकिता बोली, एजेंसी। तब सिद्धार्थ उसे और कस के बाहों में कसते हुए बोला, शादी के अगले दिन काम पर कौन जाता है। तब निकिता बोली, तुम्हें भी ऑफिस पर जाना होगा, तुम्हें भी गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। छोड़ो मुझे और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो। तब सिद्धार्थ ने कहा, कुछ दिन और अगर ऑफिस नहीं गए तो कुछ नहीं होने वाला। फिर उसे अपने नीचे लाते हुए उसे किस करने लगा। निकिता बोली, सुबह सुबह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, भाई लोग क्या सोचेंगे। तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या सोचेंगे, हमारी नई शादी हुई है तो कोई कुछ नहीं सोचेगा। तब निकिता बोली, ऐसा नहीं है सिद्धार्थ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तब सिद्धार्थ ने उसे किस करते हुए कहा, तो फिर समझाओ। तब निकिता उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे लगा कि तेरी शादी हो जाएगी तो सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए पूछा तो निकिता बोली, मैं खुद को बिजी रखने के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए हैं, तो अभी मेरा एजेंसी में जाना जरूरी है। तब सिद्धार्थ ने कहा, तो तुम मान गई थी कि मेरी शादी हो जाएगी और तुमने एक्सेप्ट कर लिया था इस सच को। निकिता ने उसे एक अजीब सी हंसी पास की। तब सिद्धार्थ ने कहा, पता है मैं शादी रोकने के लिए कितना कुछ किया था। जॉन को फौरन से इंडिया आने पर मजबूर किया। संयुक्ता ने उसे बंद करके रखा, मैंने उसे छुड़ाया। उन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा था उसे सबको दिखाया। तुम जितना भी ना कहो, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। उस पर यकीन ना करके मैंने मेरे दिल की सुनी। लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारी कंपनी का नाम बढ़ा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करके। यह सुनकर निकिता हैरानी में पूछती है, सच में यह सब तुमने किया। सिद्धार्थ गुस्से में उसके ऊपर से उठा। ये देखकर निकिता बोली, सॉरी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी नहीं सुनी। वह बाथरूम में चला गया। कुछ मिनट बाद नहाकर बाहर आया। निकिता फिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं सुना। वह ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। निकिता जाकर उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर किया और तैयार होकर बाहर जाने लगा। निकिता उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को देखा, उसने बहुत ढीला सा एक शर्ट पहना हुआ था। वह बाथरूम में चली गई और नहाकर बाहर आई। जैसे ही वह बाहर आकर देखी तो सिद्धार्थ नहीं था। उसने नौकर से पूछा तो पता चला कि सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल गया है। अब निकिता को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह अपनी एजेंसी में आ गई। निकिता अपने केबिन में बैठी सोच रही थी, तभी केबिन का दरवाजा ओपन करते हुए हर्षिता अंदर आई।
और उसे चिढ़ाते हुए पूछती है, निक्की तुम शादी के अगले दिन एजेंसी में आई हो। जैसे सिद्धार्थ और तुम्हारी शादी हुई थी तब तो लगा कि सिद्धार्थ तुम्हें एक हफ्ते तक कमरे से बाहर भी नहीं आने देगा। यह सुनकर निकिता हर्षिता को गुस्से में घूरने लगी। तो हर्षिता बोली, ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ, और तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं। फिर निकिता उसे बताए कि सुबह क्या हुआ। यह सुनकर हर्षिता बोली, उसने सही कहा, तुमने क्या किया है उसके लिए। जब से तुम सिद्धार्थ से मिली हो हर बार वही तुम्हारे लिए कुछ करता आ रहा है। मुझे भी कुछ याद नहीं है कि तुमने कुछ किया है उसके लिए। निकिता अपना पप्पी फेस बनाकर बोली, यार प्लीज हर्षिता तुम भी ऐसे मत कहो और मुझे आइडिया दो कि मैं सिद्धार्थ को कैसे मनाऊं। तब हर्षिता को सोचकर बोली, जैसे तुमने पिछली बार उसे यह दिखाने के लिए कि तुमने उसे हस्बैंड एक्सेप्ट किया, तुमने क्या क्या किया था, ऐसे ही कुछ करो। उसे ये करके दिखाओ कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। उसे फिर से फील कराने की कोशिश करो। यह सुनकर निकिता हर्षिता के गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम मेरी बेस्टी हो। फिर वह दोनों काम में लग गए। यहाँ दूसरी ओर सिद्धार्थ को ऑफिस में देखकर राहुल भी कंफ्यूज था। वह भी पूछना चाह रहा था कि सर आप शादी के अगले दिन ऑफिस पर, लेकिन उसने देखा कि सिद्धार्थ बहुत गुस्से में लग रहा था। तो राहुल को लगा कि अभी इससे बात करना ठीक नहीं होगा, तो वह चुप रहा। फिर सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, आज मेरा जो कुछ भी काम है सब कुछ कैंसिल कर दो, नो मीटिंग्स नथिंग। तब राहुल हकलाते हुए बोला, सर आपने एक हफ्ते तक कोई भी मीटिंग्स नहीं रखा था। आपने मुझे बताया था कि शादी के कुछ दिन तक आप कोई काम नहीं करना चाहते। यह सुनकर पहले सिद्धार्थ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी। फिर कहा, जितना भी काम है सब कुछ इसी हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अरेंज द मीटिंग्स, मुझे बैठने तक का फ्री टाइम नहीं मिलना चाहिए। राहुल ने ओके सर कहा और केबिन के बाहर निकल गया। निकिता जल्दी घर वापस आ गई। जैसे वैसे पहले सिद्धार्थ को फील करवाने के लिए कितना कुछ कर रही थी, उसने ऐसे ही कुछ आइडिया ट्राई करने की सोचकर फ्रेश होकर बाहर आई और सिद्धार्थ के लिए डिनर प्रिपेयर करने लगी। कुछ मिनट बाद डिनर प्रिपेयर हो गया। फिर उसने बहुत अच्छे से डिनर टेबल पर सजाया। उसने हल्की सी खुशबू भरी मोमबत्ती और फूलों का इस्तेमाल किया था। डिनर टेबल बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर टेबल को देखते हुए, परफेक्ट। फिर वह अपने कमरे में गई और एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। सिद्धार्थ के इंतजार करते हुए वह वहीं हॉल में घूम रही थी। 10 होने को थे, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक नहीं आया था। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने सिद्धार्थ को कॉल किया, लेकिन वह उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर निकिता ने राहुल को कॉल किया, तो राहुल ने कहा, मैम ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो हम अभी भी ऑफिस में हैं। ये सुनकर निकिता ने पूछा, और कितना वक्त लगेगा। राहुल ने कहा, पता नहीं मैम। फिर निकिता ने पूछा, क्या मेरी बात हो सकती है। राहुल कहने जा रहा था कि श्योर, लेकिन सिद्धार्थ की गहरी आंखें उसे घूर रही थीं। तो वह बोला, मैं बाहर हूँ मैम, सर अंदर हैं, उन्होंने कहा है कि कोई डिस्टर्ब नहीं, तो मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ। तब निकिता बोली, अच्छा ओके, जब स्टार्ट होता है वहाँ से तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करना। राहुल ने कहा, जी ओके मैम। फोन कट होने के बाद राहुल ने सिद्धार्थ को देखा। वह उसे घूर रहा था, तो उसने अपनी नज़र नीची कर ली। 10 से 11 होने को थे। वह उबासी लेने लगा। तभी उसकी नज़र फिर से सिद्धार्थ पर पड़ी। वह अभी भी उसे घूर रहा था। वह सीधा होकर बैठ गया और मन में कहा, यह उसकी वाइफ से गुस्सा है, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे क्यों सजा मिल रही है। तब उसके फ़ोन पर खुशी का कॉल आ रहा था। कुछ दिनों से राहुल और खुशी दोनों एक साथ लिव इन में रह रहे थे। 10 हो रहा था, वह अभी नहीं आया, तो खुशी टेंशन में उसे कॉल करने लगी। राहुल पहले उसका कॉल पिक नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अगर पिक नहीं किया तो डर जाएगी या फिर कुछ और सोचेगी। बहुत मुश्किल से उसकी लव स्टोरी लाइन में आया था। उसने मजबूरी में अपनी नज़र उठाकर सिद्धार्थ को देखा, तो इशारे में कॉल पिक करने को कहा। सिद्धार्थ की परमिशन मिलते ही वह कॉल पिक करके धीरे से बोला, हेलो। खुशी ने पूछा, तुम कहाँ हो, अगर देर होने वाली है तो तुम्हें कॉल करके मुझे बताना था ना, पता है मैं कितना टेंशन में हूँ। तो राहुल ने कहा, सॉरी मैं भूल गया था, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे आज स्पेशल ड्यूटी लगने वाली थी, बस कुछ मिनट में आ जाऊँगा। खुशी ने पूछा, अभी तुम कहाँ हो। राहुल ने कहा, मैं अभी ऑफिस में हूँ। यह सुनकर खुशी ने डाउटफुल पूछा, सच बताओ तुम ऑफिस में ही हो। तो राहुल ने कहा, हाँ मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। क्यों, ऐसे क्यों सवाल कर रही हो। तब खुशी ने फिर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा
सिद्धार्थ सर से निकिता मैम की कल ही शादी हुई है, तो वह अब तक ऑफिस में बैठे क्या करेंगे? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्या तुम्हारा चक्कर किसी और लड़की के साथ तो नहीं है? यह सुनकर राहुल ने हैरानी में कहा, अरे तुम ये क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो सिर्फ सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारे साथ ही वक्त बिताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं दूसरी लड़की को टाइम कहाँ से ला दूँ? खुशी ने फिर कहा, सच में ना? तुम मुझे चीट नहीं कर रहे ना? प्रॉमिस? राहुल ने कहा, माँ कसम मेरी जान, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। सच्ची, मैं ऑफिस में ही हूँ। तब खुशी बोली, ओके जल्दी आ जाओ, कहकर फोन कट कर दिया। अभी केबिन में कोई नहीं था और ऊपर से इतना साइलेंट था कि सिद्धार्थ को साफ सुनाई दे रहा था दोनों की बातें। जैसे सिद्धार्थ उसे घूर रहा था, राहुल को लगा कि अभी उसे डांट पड़ने वाली है। लेकिन सिद्धार्थ अपनी जगह से उठते हुए कहा, चलो। राहुल हैरानी से उसके पीछे जाते हुए, क्या हम घर जा रहे हैं? जैसे राहुल उसकी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, तो सिद्धार्थ ने कहा, चलो तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। अभी राहुल मना नहीं कर सकता था, उसकी हिम्मत नहीं थी कि सिद्धार्थ को ना कहे। जाकर उसके साथ बैठ गया। वह निकिता को इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन वह निकल गया। लेकिन बगल में सिद्धार्थ था, तो वह हिम्मत ही नहीं कर पाया, चुप बैठ गया। सिद्धार्थ ने पहले राहुल को उसके फ्लैट पर ड्रॉप किया और उसके घर की ओर निकल गया। यह निकिता सिद्धार्थ का वेट करते करते सो गई थी। जब निकिता की नींद खुली, तो वह खुद को अपने रूम में पाकर उसने घड़ी की ओर टाइम देखा, तो सुबह के 8 बज रहे थे। निकिता उठकर बाहर आई। सिद्धार्थ नहीं था, वह ऑफिस के लिए निकल गया था। यह देखकर निकिता बोली, कोई बात नहीं, शाम को पकड़ लूंगी। फिर वह भी तैयार होकर एजेंसी के लिए निकल गई। वह पूरा दिन बिजी रही। फिर जब वह घर वापस आई, तो उसने फिर से सिद्धार्थ के लिए खाना बनाया और उसका इंतजार करने लगी। आज भी सिद्धार्थ टाइम पर घर नहीं आया। निकिता आज भी उसका इंतजार करते करते ही सो गई। ऐसे ही 3 दिन निकल गए। निकिता पूरे दिन बिजी रहती और शाम को जब घर आकर सोचती कि आज वह सिद्धार्थ को मना लेगी, लेकिन सिद्धार्थ उसके हाथ नहीं लग रहा था। एजेंसी में निकिता हर्षिता से कह रही थी, पता नहीं है सिद्धार्थ मेरे हाथ नहीं लग रहा है। 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ, कब आता है कब जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और मैंने उसे देखे हुए 3 दिन हो गए। तब हर्षिता ने कहा, अलार्म सेट करके सो जाते। निकिता बोली, सेट करके सो रही हूँ, पता नहीं कैसे वह ऑफ हो जाता है। यह सुनकर हर्षिता बोली, लगता है इस बार सिद्धार्थ पूरी रिवेंज मूड में है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, एक काम करो, ऐसा कुछ करो जिससे उसके होश उड़ जाएं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो तुमसे, ऐसा कुछ करो। निकिता कंफ्यूजन में उसे देखने लगी और पूछी, ऐसा मैं क्या करूं? तब हर्षिता एक अजीब सी स्माइल के साथ उसके कान में कुछ कहने पर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने हकलाकर कहा, सीरियसली? नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तब हर्षिता बोली, तुम्हें उसे मनाना है कि नहीं? निकिता धीरे से सिर हिलाती है, तो हर्षिता बोली, अगर तुम्हें उसे मनाना है तो बस ये करो। फिर उसने अपनी आंख मार दी। निकिता आज एजेंसी से जल्दी वापस घर के लिए निकल गई थी। फिर वह आते ही सो गई। उसे हर्षिता की कही हुई बातें याद थी, तो वह अपनी नींद पूरी करने के लिए सो गई, ताकि वह रात भर जगी रह सके। उसे सिद्धार्थ को जो पकड़ना था। रात के करीब 11 बजे सिद्धार्थ घर आया। उसने देखा कि निकिता सो रही है, तो वह अपने कपड़े निकालकर चेंज करने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके ठीक पीछे निकिता खड़ी थी। निकिता को देखकर सिद्धार्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह मुड़कर चेंजिंग रूम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन निकिता जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। निकिता के फेस पर एक अलग तरह की स्माइल थी। निकिता ने जो ऊपर एक लॉन्ग ओवरकोट पहना था, उसने वह एक अदा से ड्रेस की नाड़ा खोलकर ओवरकोट को निकाल दिया। निकिता को देखकर सिद्धार्थ की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। निकिता ने जो पहना था वह एक वन पीस थी, जो बहुत ट्रांसपेरेंट था। उसके आर पार बहुत साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ तो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। निकिता उसे देखकर अपनी आईब्रोज नचाने लगी। उसके एक्सप्रेशन देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर वह धीरे से चलकर उसके पास आई और अपना एक हाथ उसकी छाती पर चलाते हुए उसके पीछे गई और उसका कोट निकाल कर फेंक दिया। फिर उसके सामने आई और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसकी शर्ट की बटन अनलॉक की और उसकी बॉडी पर हाथ फिराकर उसकी छाती पर किस किया। निकिता के ऐसे करने पर सिद्धार्थ की मुट्ठी बंद हो गई और निकिता जैसे ही उसकी बेल्ट को हाथ लगाती, तब सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। निकिता अपना चेहरा उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। तब सिद्धार्थ ने उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से सटाया। निकिता सिद्धार्थ के इतने करीब थी
कि उन दोनों की सांसें आपस में मिल रही थीं। सिद्धार्थ झुककर उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड की तरफ ले गया और उसे लिटा दिया। फिर वह बेड के पास खड़े होकर एकटक उसे देख रहा था। निकिता अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे अपने पास बुलाती है। सिद्धार्थ निकिता की ओर झुका। अभी निकिता को लगा कि वह उसे किस करेगा, लेकिन उसने ब्लैंकेट को निकिता के ऊपर ठीक से उड़ा दिया और उसे एक स्माइल पास करके वह कमरे से बाहर निकल गया। यह देखकर निकिता का मुंह हैरानी में खुल गया। क्या अभी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ? उसे सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खुद को समझता क्या है? निकिता की एजेंसी में हर्षिता निकिता के केबिन में बैठी थी। उसने एक हाथ टेबल पर रखे अपने चिन को टिकाए एकटक निकिता को घूर रही थी। निकिता पिछले 10 मिनट से सिर्फ बोल रही थी। वह गुस्से में कुछ न कुछ कह रही थी। सिद्धार्थ को लेकर उसने कहा, वह खुद को समझता क्या है? मैंने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे, पता है? जब मैं उसे पहनकर आईने में देखा, मुझे खुद को देखकर शर्म आ रही थी। फिर भी मैंने उसके लिए किया, लेकिन वह मुझे भाव तक नहीं दिया। बाहर में जाए सिद्धार्थ। वह गुस्से में उसे गालियां दे रही थी। तब हर्षिता गुस्से में चीख पड़ी, शट अप। अचानक हर्षिता को ऐसे चीखने पर निकिता एकदम से चुप हो गई और एकटक हर्षिता को देखने लगी। फिर उसने कंफ्यूजन में पूछा, क्या हुआ? तुम्हें अचानक गुस्सा क्यों आ गया? तब हर्षिता ने पूछा, सच में क्या तुम मेरी दोस्त हो? निकिता ने पूछा, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तब हर्षिता बोली, तुम्हें याद है आज क्या है? निकिता कंफ्यूजन में आज के दिन को याद करने लगी। उसे याद नहीं आ रहा था। तब हर्षिता उसे घूर कर बोली, आज डेट क्या है? फिर निकिता ने आज के मंथ और डेट को याद किया। याद आते ही अपने सिर पर चपत लगाते हुए हर्षिता के पास आई और उसे हक करके बोली, हैप्पी बर्थडे माय डियर। फिर निकिता ने कहा, सॉरी यार, इस सिद्धार्थ के चक्कर में पता नहीं क्या हो रहा है। इससे पहले ऐसा हुआ है क्या? क्या मैं कभी तुम्हारा बर्थडे को विश नहीं किया? हमेशा से पहली विश मेरी थी। हर्षिता धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, हाँ लेकिन इस बार मेरे कहने पर तुम्हें याद आया। निकिता कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी हर्षिता। हर्षिता बोली, हाँ चल ठीक है। उसका चेहरा देखकर निकिता ने पूछा, क्या हुआ, बर्थडे के दिन भी ऐसे लो वॉइस क्यों? हर्षिता ने कुछ नहीं कहा। तब निकिता पूछी, क्या विक्रम ने तुम्हें विश नहीं किया? हर्षिता मुंह अजीब सा बनाकर बोली, रहने दो यार निकी। निकिता कुछ कहती इससे पहले ही हर्षिता बोली, पता है, लड़के ना जब तक वह श्योर नहीं हो जाते कि हम सिर्फ उनके हैं, तब तक वह हमारे आगे पीछे ऐसे घूमते रहते हैं, ये जताते हैं कि हमारे बिना उनकी जिंदगी नहीं है। जब वह श्योर हो जाते हैं कि हम सिर्फ उनके हैं, पता है उनका एटीट्यूड ही बदल जाता है। हाँ, वह सोचने लगते हैं कि हमें छोड़कर कहाँ जाने वाली है। यह सुनकर निकिता बोली, तुमने सही कहा। जब हम उनके हो जाएंगे तो वह बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं। फिर हर्षिता बोली, छोड़ यार, इन लड़कों को ना गोली मारो। चलो आज सिर्फ हम दोनों ही पार्टी करते हैं। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, सिर्फ हम दोनों। इस बात पर निकिता ने भी हाँ कर दी। फिर दोनों बिना किसी को कहे एजेंसी से बाहर आए और पूरे दिन इधर उधर घूमने लगे। जो उनके मन में आया वह कुछ की, शॉपिंग की, रेस्टोरेंट पर जाकर एक साथ खाना खाया। फिर वह दोनों एक नाइट क्लब में चले गए। वे दोनों कुछ देर तक वह म्यूजिक के साथ झूमते हुए डांस किए। फिर दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। एक वेटर उनके पास आया और पूछा, मैम आपको कुछ चाहिए? दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर कुछ सोचकर निकिता बोली, इस क्लब का सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक ला दो। ये सुनकर वेटर ने पूछा, मैम आर यू श्योर? निकिता उसे घूर कर बोली, श्योर। वेटर ओके कहकर वहां से निकल गया। हर्षिता हैरानी में निकिता को देख रही थी। तब निकिता बोली, अब मैं निकिता ओबराय हूँ, मेरा पूरा हक है पैसा उड़ाने का। यह सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी। कुछ मिनट बाद वेटर उनके ऑर्डर किए ड्रिंक उन दोनों के सामने रख दिया। फिर उस वेटर ने पूछा, मैम मे आई ओपन दिस? निकिता के हाँ कहने पर उस वेटर ने बोतल को खोला और गिलास में भर दिया। निकिता और हर्षिता दोनों ने एक दूसरे को चीयर्स किया, फिर एक सिप लिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। फिर कहा, कितने अजीब है ना? और फिर से पीने लगी। कुछ मिनट बाद दोनों पीकर इतना टल्ली थे कि दोनों इस क्लब में हंगामा मचाने लगी। निकिता लड़खड़ाकर बोली, बाहर में जाए बस सिद्धार्थ, आज सिर्फ हमारा दिन है। हर्षिता ने कहा, तुमने सही कहा, आज सिर्फ हम दोनों। कहते हुए दोनों चीख रही थी। दोनों आसपास के टेबल के लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी। सब इन दोनों से परेशान हो गए थे। उन दोनों को ऐसे क्लब में हंगामा मचाते हुए देखकर
क्लब का मैनेजर उस वेटर को डांटने लगा कि उसने उन दोनों को इतनी महंगी ड्रिंक सर्व क्यों की। ऊपर से पता नहीं वह दोनों बिल पे कर पाएंगी कि नहीं। अब हम उन दोनों को ऐसे ही बाहर भी भेज नहीं सकते। तब वेटर ने मैनेजर के हाथ पर एक कार्ड रखा। कार्ड देखकर मैनेजर बिल्कुल हैरान था। उसने पूछा, ये किसने दिया? तब वेटर ने कहा, कुछ देर पहले मुझे भी लगा कि ये दोनों बिल पे कर नहीं पाएंगी। तब मैंने उन्हें जाकर पूछा तो उस औरत ने एक कार्ड दिया। मैनेजर ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने उस कार्ड में नंबर को कॉल किया। कॉल पिक करने पर उस मैनेजर ने बताया कि यहाँ पर दो लड़कियां आई हैं और उनमें से एक बता रही है कि वह ओबराय है। अननोन नंबर देखकर राहुल ने कॉल पिक किया था। फोन स्पीकर पर था। पहले वे कुछ समझ नहीं पाए कि यह कौन है और ऐसे क्यों कह रहा है। पीछे से निकिता की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, पूरा क्लब खाली कर दो। तब मैनेजर ने कहा, जब मुझे पता चला कि ये दोनों कौन है तभी मैंने पूरा क्लब को खाली कर दिया। सर, सिर्फ हमारे कुछ स्टाफ हैं। फिर सिद्धार्थ ने कहा, उन्हें भी भेज दो। उन दोनों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने जी कहा और फिर उनके स्टाफ को भी वहां से हटा दिया। निकिता और हर्षिता दोनों ने मिलकर क्लब का हाल ऐसा बना दिया था कि पूछो मत। दोनों बोतल्स उठाकर फोड़ रहे थे। कुछ मिनट ही हुआ था कि निकिता ने एक बोतल को उठाकर एक सिप ली और मुंह अजीब सा बनाकर बोली, इसका टेस्ट तो बहुत अजीब है, मेरे पति के जैसे। फिर जैसे ही वह अपने हाथ में पकड़ी बोतल नीचे फेंकने वाली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। निकिता कंफ्यूजन में, अरे मेरा हाथ किसने पकड़ा है, छोड़ मुझे। वह अपना हाथ खींचने लगी। उसके हाथ को किसी ने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। वह झल्लाकर पीछे मुड़ी तो देखा कि सिद्धार्थ था। निकिता उसका गाल खींचते हुए, सिद्धार्थ ओबराय मेरा हस्बैंड, कहते हुए हंसने लगी। सिद्धार्थ ने गुस्से में पूछा, ये क्या तमाशा है? निकिता बोली, तमाशा तो नहीं है, आज हर्षिता का बर्थडे है, वह पार्टी दे रही थी। फिर सिद्धार्थ गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। यह देखकर निकिता अपना हाथ पीछे करके हर्षिता को आवाज लगाते हुए बोली, हर्षी मुझे बचाओ इस इंसान से। तब हर्षिता निकिता का दूसरा हाथ पकड़कर बोली, अगर हर्षिता है तो कोई निकिता को परेशान नहीं कर सकता। यह देखकर सिद्धार्थ गुस्से में हर्षिता को देखने लगा, लेकिन यह उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों पीकर टल्ली थी। उन्हें किसी में भी डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा था। फिर निकिता सिद्धार्थ का हाथ झटककर हर्षिता के पास आई और रोते हुए उसे गले लग गई। हर्षिता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चुप हो जा मेरा बच्चा, मैं हूँ तुम्हारे लिए। कोई हो या ना हो, तुम्हें समझे या ना समझे, मैं हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। सिद्धार्थ ने दोनों को देखा। दोनों ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तब वहां पर विक्रम आया। विक्रम को देखकर हर्षिता बोली, देख तेरा बॉडीगार्ड आ गया और मेरा बॉयफ्रेंड। फिर विक्रम को घूर कर बोली, ये कैसा बॉयफ्रेंड है, खुद की गर्लफ्रेंड की बर्थडे तक याद नहीं है। अब क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो, हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपनी नजर निकिता की तरफ करके पूछा, मैंने सही कहा ना? निकिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, हम दोनों को किसी की भी जरूरत नहीं है। कहते हुए दोनों लड़खड़ा गईं। इतने में विक्रम और सिद्धार्थ आगे आए। उन दोनों को संभाल लिया। विक्रम हर्षिता को वहां से ले जाने लगा। ये देखकर निकिता बोली, कहाँ ले जा रहे हो तुम मेरी दोस्त को? तब हर्षिता भी अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने पास बुलाती है। फ्रेंड, बचा लो मुझे। निकिता ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा। इतने में सिद्धार्थ ने भी उसे पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को आवाज लगा रहे थे। यह नजारा ऐसा लग रहा था कि कोई दो प्रेमियों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। विक्रम हर्षिता को वहां से ले आया। सिद्धार्थ निकिता को पकड़ा हुआ था। निकिता ने उसका हाथ झटककर सिद्धार्थ को धक्का देने लगी, लेकिन सिद्धार्थ एक इंच तक नहीं हिला। ऊपर से निकिता खुद गिरने वाली थी तो सिद्धार्थ फिर से उसे संभालने लगा। सिद्धार्थ ने बहुत मुश्किल से निकिता को कार में बैठाया और वह उसे वहां से ले जाने लगा। निकिता सिद्धार्थ को मारते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हो? नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर भी, छोड़ो मुझे। फिर वह हर्षिता को आवाज लगाने लगी। तब सिद्धार्थ उसके ऊपर गुस्से में बिफर पड़ा। शट अप, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। ये क्या तमाशा है पब्लिक प्लेस में? यह सुनकर निकिता रोने लगी। तब सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, अगर फिर से ऐसी वैसी हरकत की, कार से बाहर फेंक दूंगा। बाहर देख रही हो, जंगल है। सिद्धार्थ के मुंह से जंगल सुनकर निकिता ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वह सुबकने लगी। सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर अपनी नजर निकिता की तरफ की। वह छोटी बच्ची की तरह रो रही थी।
जैसे कि अपनी माँ के आइसक्रीम न खिलाने पर एक बच्ची रोती है। यह देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे चुप करने की कोशिश किया। तब निकिता उठकर उसकी गोद में बैठ गई। सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट करता इससे पहले ही निकिता ने उसे कस के हक किया और सिर उसके कंधों पर रखा। दूसरी ओर जैसे ही विक्रम हर्षिता को क्लब से बाहर ले आया, वह भागने लगी। तब विक्रम जल्दी से उसके पीछे गया और उसे उठाकर अपने कंधे पर डाला। वह छटपटाने लगी। वह चीख रही थी मदद के लिए। उसकी चीख सुनकर कुछ लोगों ने मुड़कर देखा, लेकिन विक्रम को देखकर आगे जाकर पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने हर्षिता को कार में बैठाकर वहां से ले गया। हर्षिता कुछ देर तक नखरे करती रही, तमाशा करती रही, फिर कुछ मिनट बाद सो गई। अभी उसे उस नशे की हालत में विक्रम को लगा कि उसे घर छोड़ना ठीक नहीं होगा, तो उसे उसके फ्लैट पर ले गया। फिर उसने हर्षिता के फोन से उसके घर पर टेक्स्ट मैसेज किया कि वह आज एजेंसी में रुकने वाली है निकिता के साथ और कल आ जाएगी। अगली सुबह जब हर्षिता की नींद खुली, उसे कहीं और देखकर वह घबराकर उठकर बैठ गई। उसे कल रात की कुछ याद नहीं थी। उसने अपनी नजर पूरे रूम में घुमाया, तभी रूम में एंटर होता हुआ विक्रम दिखाई दिया। उसके हाथ में जूस था। हर्षिता को जूस का गिलास देते हुए कहा, तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक। हर्षिता गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए? तब विक्रम ने उसे घूर कर कहा, और नहीं तो क्या करूं? मैं तुम्हें उस हालत में तुम्हारे घर पर ले जाऊं कि अंकल आपकी बेटी पीकर टल्ली है? इस बात पर हर्षिता उसे घूर रही थी। फिर बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। विक्रम कंफ्यूजन में पूछा, मैंने क्या किया? तब हर्षिता गुस्से में बोली, तू मेरा बॉयफ्रेंड है ना? क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? तुमने विश किया? इस बात पर विक्रम ने व्यंग से हंसकर कहा, सच में मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा बर्थडे कल था? तब हर्षिता उसे घूर कर बोली, अगर तू सच्ची में मेरा बॉयफ्रेंड होता तो क्या तुम मेरी बर्थडे पता लगाने की कोशिश नहीं करते? क्या मैं बता दूं कि तुम्हारा बर्थडे कब है? तब विक्रम ने कहा, हाँ, लेकिन तुम बताओ, तुमने कहीं पर भी तुम्हारा बर्थडे हिंट जैसा दिया? यह सुनकर हर्षिता कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। तब विक्रम ने कहा, तुमने हर एक डिटेल में तुम्हारा अलग अलग बर्थडे दी है। क्या तुमने इस पर गौर किया? अब बताओ मैं कैसे समझूं कि किस डेट पर तुम्हारा बर्थडे है? हर्षिता कुछ नहीं कह पाई। ये तो सच था कि उसने हर एक जगह पर अलग अलग बर्थडे डेट दिया है। कुछ सेकंड बाद फिर से बोली, फिर भी तुम्हें एक बार तो बर्थडे विश करना था ना? तब विक्रम ने कहा, क्या तुमने एक बार भी तुम्हारा फोन चेक किया है? तब हर्षिता अपना फोन ढूंढने लगी। विक्रम उसका हाथ में फोन देते हुए कहा, पहले चेक करो। तब हर्षिता ने देखा कि विक्रम ने उसे कितना सारा कॉल किया था। गुस्से में उसने उसका कॉल पिक ही नहीं किया था। तब विक्रम ने कहा, अब बोलो गलती किसकी है? अब हर्षिता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब विक्रम ने कहा, जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। तब हर्षिता हकलाते हुए बोली, पापा, अगर पापा ने पूछा कि पूरी रात कहाँ थी तो मैं उन्हें क्या बताऊं? अब विक्रम उसके पास आया और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, कह दो बॉयफ्रेंड के साथ थी। यह देखकर हर्षिता हकलाने लगी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तब विक्रम उसे चिढ़ाने लगा। हर्षिता रुआसी भरी आवाज में बोली, प्लीज कुछ आइडिया दो। विक्रम ने व्यंग से कहा, कल रात पीकर तमाशा करते वक्त तेरे पापा और माँ की याद नहीं आई? विक्रम के इस सवाल पर हर्षिता ने कुछ नहीं कहा। तो विक्रम ने कहा, मैंने कल रात ही तुम्हारे पापा को टेक्स्ट कर दिया था कि तुम एजेंसी में निकिता के साथ रुकने वाली हो। चिंता की बात नहीं। यह सुनकर हर्षिता एक राहत की सांस लेती है, फिर उसे खींचकर उसे गले लगाती है। फिर दूसरी ओर निकिता की आंख धीरे से खुल रही थी। आंख खुलने पर उसे बहुत अजीब लग रहा था कि उसके हाथ और पैर उसकी बात क्यों नहीं मान रहे। जब उसने ठीक से खुद को देखा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसके मुंह से चीख निकल गई। निकिता के हाथ और पैर दोनों बेड से बंधे हुए थे। वह सोचने लगी कि उसे ऐसे बेड पर बांधने की जरूरत किसको थी। फिर उसने अपनी पूरी नजर घुमाई तो देखा कि वह खुद के कमरे में थी। यह देखकर निकिता हैरान थी। वह आवाज लगाने लगी, बाहर कोई है? तब सिद्धार्थ अंदर आया। सिद्धार्थ को देखकर निकिता गुस्से में बोली, तुमने मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है? तब सिद्धार्थ ने उसे घूर कर कहा, यह सवाल तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कर रही हो? अगर मैं तुम्हें ऐसे बांधा नहीं होता तो मैं खुद को कैसे बचाता? यह सुनकर निकिता हैरानी में और कंफ्यूजन में सिद्धार्थ को देखने लगी कि सिद्धार्थ आखिर कहना क्या चाहता है। तब सिद्धार्थ ने कहा, याद है कल रात तूने मेरे साथ क्या किया? निकिता याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। कल रात जब सिद्धार्थ निकिता को वापस घर ले जा रहा था,
निकिता अचानक सिद्धार्थ की गोद में जाकर बैठ गई और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। तब उसे लगा कि उसे नींद आ रही होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह हरकत करने लगी। वह उसके गले और छाती पर किस करने लगी। सिद्धार्थ ने निकिता को खुद से दूर किया। वह बहुत इंटेंसली उसे देख रही थी। फिर वह झुककर उसके होठों को चूमने लगी। जितना सिद्धार्थ उसे खुद से अलग करने की कोशिश करता, इतना ही ज्यादा वह उसे किस किए जा रही थी। सिद्धार्थ की नजर उसके ड्राइवर पर पड़ी, जो रियर व्यू मिरर से उन दोनों को देख रहा था। जब ड्राइवर की नजर सिद्धार्थ की नजरों से मिली, वह फिर से आगे देखने लगा। कुछ मिनट में घर आ गया। सिद्धार्थ उतरा और निकिता को उठाकर अंदर ले आया। निकिता बहुत वाइल्ड हो रही थी। वह उसकी शर्ट की बटन खोलने लगी और उसकी बेल्ट भी। तब सिद्धार्थ ने गुस्से में उसे खुद से अलग किया तो निकिता बोली, क्या तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी, मुझसे दूर रहने के लिए? क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा तो निकिता फिर से उसके पास आई और उसकी छाती पर अपने हाथ चलाते हुए बोली, कल मैं तुम्हारे लिए जो ड्रेस पहना था, उसमें मुझे देखकर भी तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम है? इस बात पर भी सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तब निकिता बोली, इससे पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी हमारी शादी की फर्स्ट नाइट या फिर उस जंगल में? तुम ठीक थे, लेकिन आज क्या हुआ है तुम्हें? तब सिद्धार्थ ने झल्लाकर कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब निकिता फिर से उसके पास आई और उसे किस करते हुए बोली, प्रूव करो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह उसे जबरदस्ती किस करने लगी। तब सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में बेड पर धक्का दिया, उसे बांध दिया। वह कुछ देर तक सिद्धार्थ को भला बुरा सुनाती रही, फिर कुछ मिनट बाद सो गई। ये सब कुछ सुनकर निकिता का मुंह खुल गया। क्या उसने रात में इतना सब कुछ किया था? तब सिद्धार्थ ने कहा, अब बोलो, मैं तुम्हें बेड पर क्यों ना बांधूं? तब निकिता छटपटाते हुए बोली, इसमें मैंने क्या ही गलत कह दिया? तुम वैसे ही तो कर रहे हो। अगर मुझसे दूर रहना ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं नशे में थी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे सही पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? तब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, पता है एक मर्द से कभी ऐसे सवाल पूछना नहीं चाहिए। फिर अपनी शर्ट की बटन अनलॉक करने लगा। शर्ट नीचे फेंक कर बेड पर आया और अपने हाथ निकिता की बॉडी पर बहुत ही धीरे से चलाने लगा। सिद्धार्थ की टच निकिता के रेंगटे खड़े कर रही थी। उसकी बॉडी अकड़ने लगी। उसने अपनी आंखें कस के बंद की और दोनों मुट्ठियां कस दी। सिद्धार्थ झुककर उसके कानों में कहा, पता है उस रात जब तुम मेरे सामने ऐसे आई थी, तब मेरा भी हाल ऐसा ही था। अभी जो ये चैन तुम्हें बांध रही है, ऐसे ही उस दिन मेरा गुस्सा और एटीट्यूड मुझे ऐसे ही बांध रखा था। खुद के ऊपर कंट्रोल करने में पता है मुझे कितना मुश्किल हुआ था। मैं तुम्हें कमरे में छोड़कर मेरे कमरे में जाकर शावर के नीचे लगभग 1 घंटे तक खड़ा रहा, फिर भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं फिर से कमरे में आया था, लेकिन तुम सो गई थी। तब मैं आकर तुम्हारे बगल में लेट गया और तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सो गया। ये सब सुनकर निकिता अपनी आंखें खोलकर सिद्धार्थ को देखी। उसे तो कुछ याद भी नहीं था। सिद्धार्थ उसकी आंखों में कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर झुककर उसे किस करने लगा। वह उसे किस करते हुए नीचे गया और उसकी दोनों पैरों को आजाद किया। फिर से उसके ऊपर आ गया। निकिता की सांस तेज थी और सिद्धार्थ की भी। वह उसे और पैशनेटली किस करते हुए हाथ ऊपर की ओर ले गया और उसके दोनों हाथ खोल दिए। सिद्धार्थ के हाथ खोलने पर निकिता सिद्धार्थ के ऊपर आ गई और उसे किस करने लगी। फिर कुछ मिनट बाद फिर से निकिता नीचे थी और सिद्धार्थ उसके ऊपर। अब उस कमरे में सिर्फ उन दोनों की सिसकियों की आवाज थी। 2 दिन बाद एजेंसी में हर्षिता बड़बड़ाते हुए घूम रही थी। ये खुशी और निकिता को हो क्या गया है? दोनों लड़कियां 2 दिन से काम पर नहीं आई हैं और इस निकिता को फोन कर रही हूँ। 2 दिन से मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही है। आखिर ये कर क्या रही है घर में बैठकर? तभी उसने देखा कि निकिता आ रही थी। उसके पास गई और पूछने लगी, कहाँ है तेरा फोन? निकिता कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मेरा फोन तो मेरे पास ही होगा ना। तब हर्षिता बोली, वह कितना बेड का होगा? इस सवाल पर निकिता अपना मुंह अजीब सा बनाने लगी। ये तुम क्या पूछ रही हो? तब हर्षिता गुस्से में बोली, फोन करने पर उसे लिफ्ट करके बात नहीं कर सकते? 2 दिन से क्या कर रही थी? हर्षिता के इस सवाल पर निकिता के गाल शर्म से लाल होने लगे। उसने कुछ नहीं कहा। उसे हटाकर वह सीधा अपने केबिन में चली गई। हर्षिता हैरानी, कंफ्यूजन और गुस्से के एक्सप्रेशन से निकिता को देख रही थी। इसे हो क्या गया है और ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? और उसके पीछे गई। निकिता अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और आगे सिस्टम में कुछ चेक करने लगी। हर्षिता अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे गुस्से में घूर रही थी।
निकिता बोली, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हर्षिता बोली, 2 दिन बाद ऑफिस आकर तुम पूछ रही हो कि मैं इतना गुस्से में क्यों हूँ? पता है कितना वर्क पेंडिंग है? तब निकिता बोली, अब तो आ गई हूँ ना, कर देते हैं। हर्षिता बोली, नहीं यार निकी। निकिता उसे घूरने लगी तो हर्षिता बोली, खुशी भी 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। कब से फोन करने का ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तब निकिता बोली, हो सकता है कि तबीयत ठीक नहीं होगी या कहीं गई हुई होगी। तब हर्षिता बोली, अगर ऐसा होता तो वह इन्फॉर्म करके जाती ना। यह सुनकर निकिता भी सोचने लगी। दूसरी ओर सिद्धार्थ जब ऑफिस आया, वह गुस्से में सबके ऊपर चिल्लाने लगा। अगर वह 2 दिन काम पर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। वह गुस्से में राहुल को आवाज लगाने लगा। सिद्धार्थ की आवाज लगाने पर भी राहुल नहीं आया। तब उसके सामने खड़ी एक लड़की बोली, सर राहुल सर 2 दिन से काम पर नहीं आया है। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, काम पर नहीं आया है तो उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। उसे कॉल ट्राई की, उसकी कॉल भी नहीं लग रही थी। तब उसने उनके कुछ आदमियों को राहुल के बारे में पता लगाने को कहा। एक ही घंटे में राहुल के फोन बजने लगा। फोन उठाने पर पता चला कि राहुल हॉस्पिटलाइज्ड है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ उसे? तब उस बॉडीगार्ड ने कहा, सर राहुल को किसी ने मारा है। यह सुनकर सिद्धार्थ उससे डिटेल पूछने लगा तो उस शख्स ने सारी डिटेल बता दी। फोन कट होने के बाद सिद्धार्थ के फोन पर निकिता की कॉल आ रही थी। निकिता की कॉल देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि अभी निकिता उसे कॉल क्यों कर रही है। उसने फोन उठाकर हेलो कहने पर निकिता बोली, सिद्धार्थ तुम्हें पता है कि खुशी की शादी हो रही है? जब खुशी की कॉल नहीं लग रही थी तो उन्होंने उसके दिए दूसरे कॉन्टैक्ट पर कॉल किया था। उसके भाई ने फोन उठाकर कहा कि उसने काम छोड़ दिया है, उसकी शादी है। यह सुनकर निकिता और हर्षिता दोनों चौंक गए। इतनी अर्जेंटली खुशी की शादी करने की क्या जरूरत है? वह सिद्धार्थ से पूछती है, क्या ये बात राहुल को पता है? तब सिद्धार्थ ने कहा, वह हॉस्पिटल में है। यह सुनकर निकिता ने सवाल किया, तुम जानते हो? तुम जानते हो फिर भी इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, कम डाउन, मुझे भी अभी पता चला है, मैं अभी निकल रहा हूँ। निकिता बोली, मैं भी आ रही हूँ। सिद्धार्थ उसे रोकते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, कहकर कॉल कट कर दी। लेकिन इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब निकिता चुप कैसे रह सकती है? सिद्धार्थ ने उसे हॉस्पिटल आने को मना किया था, लेकिन उसने यह तो नहीं कहा कि मैं खुशी के घर नहीं जा सकती हूँ। फिर हर्षिता को देखकर बोली, चलो हर्षी चलते हैं। वह दोनों खुशी के घर की ओर निकल गईं। जब वह खुशी के घर पर आए, उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। तब हर्षिता गुस्से में बोली, पता है कि हम दोनों कौन है? खुशी की दोस्त। वह हम दोनों को बताए बिना शादी कैसे कर सकती है? बुलाओ उसे। वह दोनों वहां बाहर खड़ी चीखने लगी, खुशी खुशी। उनकी आवाज सुनकर खुशी का भाई बाहर आया और पूछा, यह क्या तमाशा है? उसकी हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच था। सांवला रंग, हल्की बियर्ड, सफेद शेरवानी। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। हर्षिता और निकिता ने दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर कहा, आप कौन है? बुलाए खुशी को बाहर। तब उसने कहा, मैं खुशी का भाई हूँ। बताएं आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? तब हर्षिता बोली, हम दोनों खुशी के बेस्ट फ्रेंड हैं। वह हम दोनों को बिना बताए कैसे शादी कर सकती है? हमें अंदर आने दो, वरना उसे बाहर बुलाओ। वह कुछ रिएक्ट करता तब एक लड़का अंदर से बाहर भागते हुए उसकी ओर आ रहा था। बीरू भाई, बीरू भाई। बीरू ने पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़के ने कहा, खुशी अंदर दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर बीरू उसका कॉलर पकड़कर पूछा, तुम क्या कह रहे हो? ठीक से देखो। उस लड़के ने कहा, जी भाई मैंने ठीक से देखा, खुशी अंदर कहीं दिखाई नहीं दी। ये सुनकर वह अंदर चला गया। उसने खुशी के कमरे में जाकर देखा तो वहां पर खुशी नहीं थी। यह देखकर बीरू ने गुस्से में कहा, गई होगी उसके आशिक के पास, चलो। फिर कुछ लोगों के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गया। हर्षिता और निकिता दोनों एक दूसरे को देखने लगी। खुशी कहाँ गई होगी? हो सकता है वह हॉस्पिटल गई हो राहुल को देखने। अगर इसने उसे पकड़ लिया तो चलो चलते हैं। जैसे ही वे मुड़े तभी उन्होंने देखा कि छत से कोई रस्सी की मदद से नीचे उतर रहा था। हर्षिता और निकिता ने देखा कि यह खुशी थी। दोनों जल्दी से अंदर गए। खुशी पूरा नीचे तक आ गई थी और उसने रस्सी छोड़ दी। वह उठते हुए अपनी नजर इधर उधर की तो उसकी नजर हर्षिता और निकिता पर पड़ी। निकिता उसके पास आते हुए पूछी, ये सब क्या है खुशी? तब खुशी उन दोनों को हाथ पकड़कर बोली, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। फिर उन दोनों का हाथ पकड़कर बाहर आ गई
वह तीनों निकलकर कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल गई। यहाँ वीर हॉस्पिटल पहुंच गया था। हॉस्पिटल में वीरू राहुल का गला पकड़ते हुए पूछा, कहाँ है मेरी बहन? राहुल कंफ्यूजन में उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वीरू ने फिर से गुस्से में पूछा, देख अभी सिर्फ हाथ और पैर तोड़ा है, अगर नहीं बताए कि मेरी बहन कहाँ है मैं तुम्हें मार दूंगा। कहते हुए उसका गला दबाने लगा। तब राहुल ने कहा, मैं 2 दिन से अस्पताल में हूँ, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। वीरू ने कहा, मुझे पता है, तुमने ही उसे भगाया होगा, कहो कि मेरी बहन कहाँ है। राहुल उसे कितना समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे पता नहीं है, लेकिन वीरू उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी बाद में सिद्धार्थ कुछ डॉक्टर के साथ अंदर इंटर होता है। वीरू को ऐसे राहुल से बिहेव करते हुए देखकर डॉक्टर ने कहा, आप कौन है और आप पेशेंट के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? फिर कुछ वार्ड बॉयज को आवाज लगाते हुए कहा, इन्हें अंदर आने किसने दिया? तब वीरू गुस्से में डॉक्टर को देखकर कहा, तुम्हारा काम है मरीज पेशेंट को ट्रीट करना, जैसा जुबान लड़ाया ना, अंजाम ठीक नहीं होगा। दूसरे डॉक्टर से तेरा ट्रीटमेंट चलेगा। उसका गुस्सा और उसके बात करने का लहजा देखकर डॉक्टर घबरा गया। वह चुप हो गया। वीरू मुड़ा और राहुल की ओर बढ़ गया। तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर फिर से उसके ऊपर एक और मार पड़ी ना, तो उसके डिस्चार्ज होने से पहले तुम पेशेंट बन जाओगे। यह सुनकर वीरू गुस्से में मुड़ा और सिद्धार्थ को घूरने लगा। फिर सिद्धार्थ के पास आया और कहा, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम पैसे वाले हो, तुम्हारे पास पावर भी होगा, लेकिन इस मामले से ना दूर ही रहना, वह मेरी बहन है। और फिर से मुड़कर राहुल के पास आया और जैसे उसके ऊपर हाथ लगाने वाला था, तब उसे पीछे से खुशी की आवाज सुनाई दी, प्लीज भाई। वह जल्दी से राहुल के पास जाने लगी, लेकिन वीरू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे राहुल के पास जाने नहीं दिया। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए रोते हुए बोली, भाई प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों के रिश्ते से आपको प्रॉब्लम क्या है। वह अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, उससे भी ज्यादा वह मुझसे बहुत प्यार करता है, प्लीज भाई। तब वीरू ने उसकी आंखों में घूर कर कहा, घर का नाम क्या है? माँ बाप कौन है? किस कास्ट को बिलोंग करता है? वह एक अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, अगर कुछ हो गया तो पूछने वाला भी कोई नहीं है। तब खुशी बोली, भाई आप अभी इस जनरेशन में भी ये सब देख रहे हैं, आपकी सोच अभी भी बहुत पीछे है। एक अच्छी जिंदगी और हंसी खुशी जिंदगी के लिए ये सब की जरूरत नहीं है। हम जिसके साथ रह रहे हैं वह हमें कितना प्यार करता है ये मायने रखता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल मुझे बहुत प्यार करता है। वीरू ने गुस्से में उसकी आंखों में घूर कर कहा, भूल गए क्या हुआ था हमारे साथ? हमारे पापा भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी लव मैरिज किया था। जब एक्सीडेंट में वे दोनों गुजर गए तब हमें पूछने वाला भी एक भी नहीं था, कोई हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था। हमें इस स्टेज पर आने के लिए कितना कुछ झेलना पड़ा, देखना पड़ा। वह सब देखने के बाद भी तुम एक अनाथ से शादी करना चाहती हो? यह सुनकर खुशी कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वे दोनों ने तो बहुत कुछ देखा था। जब उनके माँ बाप गुजर गए थे तब उन्हें कोई अपनाया ही नहीं, आशा देने वाला ही कोई नहीं था। वह दोनों बहुत दिनों तक सड़कों पर ही जिंदगी बिताए थे। तब राहुल ने कहा, तुम्हारा भाई सही कह रहा है, मैंने भी ऐसी सिचुएशन को फेस किया हुआ है। उसकी बात मानो और उसके साथ घर चलो, भूल जाओ मुझे। यह सुनकर खुशी आंखों में आंसू लिए राहुल को देखते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो? राहुल ने फिर से कहा, तुम्हारे भाई की बात मानो और जाओ उसके साथ। खुशी वीर का हाथ छुड़ाकर राहुल के पास आई और उसे हक करके बोली, नहीं, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फेस कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं। वीरू उसकी ओर बढ़ा और खुशी को राहुल से अलग किया और उसे वहां से ले जाने लगा। तब निकिता आगे आई और बोली, देखो भाई, हम समझ सकते हैं, लेकिन सबके साथ यही होगा ये गलत है। कभी कभी सबके होने के बाद भी हम वैसे ही जीते हैं। आपके अपने कोई नहीं थे लेकिन मेरे पास सब थे, लेकिन फिर भी मैं एक अनाथ की तरह पली बड़ी हूँ। ये अपना पराया सब कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसानों के बीच में प्यार होना जरूरी है। फिर एक सेकंड के बाद में बोली, आपको लगता है कि राहुल को पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप गलत हैं, उसके लिए हम सब हैं उनके दोस्त। यह कहकर वह जाकर राहुल की बगल में खड़ी हो गई और हर्षिता भी खड़ी हो गई। खुशी अपने हाथ छुड़ाकर राहुल के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वीरू गुस्से में कहा, खुशी छोड़ो उसे और चलो मेरे साथ, मुझे तुम पर हाथ उठाने में मजबूर मत करो। लेकिन खुशी राहुल का हाथ पकड़कर खड़ी थी, वह अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। वीरू गुस्से में आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा,
लेकिन इतने में सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड जाकर वीरू को पकड़ लिया और यह देखकर वीरू गुस्से में सिद्धार्थ को घूरने लगा। सिद्धार्थ ने कहा, कल इन दोनों की शादी है, अगर अच्छा भाई बनना चाहते हो तो आकर दोनों को आशीर्वाद करो। ये बात सुनकर वीरू को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी जितने भी लोग यहाँ पर है उन सबको मार दे, लेकिन अपनी खुद की बहन उसकी बात नहीं मान रही थी, तो उसे खुद की बहन पर और खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, वह गुस्से में अपना हाथ झटक कर बाहर जाने के लिए मुड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने देखा तो यह खुशी थी। उसने एक हाथ से राहुल को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वीरू को। खुशी बोली, प्लीज भाई, मुझे आप चाहिए। वीरू ने कहा, अगर तुम्हें अपने भाई के ऊपर इतना सा भी प्यार है तो उसका हाथ को छोड़ दो और चलो मेरे साथ। अगर तुम्हें वही चाहिए तो मेरा हाथ छोड़ दो। खुशी सोचने लगी, जितना राहुल से प्यार करती है उतना ही अपने भाई से प्यार करती है, वह किसी एक को तो नहीं चुन सकती। वह बोली, नहीं भाई, मुझे आप दोनों ही चाहिए, मैं दोनों से प्यार करती हूँ। वीरू ने गुस्से में अपना हाथ झटक कर कहा, नहीं खुशी, तुम्हें किसी एक को ही चुनना होगा। खुशी चुप रही, कुछ नहीं कहा। वह कैसे एक को ही चुन सकती थी। देखकर वीरू ने गुस्से में सबको एक नजर घूर कर कहा, आज आप सबने एक भाई से उसकी बहन को छीन रहे हो। ये कहकर वह वहां से चला गया। वीरू के जाने के बाद खुशी नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर निकिता उसके पास आई और उसे गले लगाकर बोली, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम तक राहुल को डिस्चार्ज करके निकिता खुशी और राहुल दोनों को उसके साथ अपने घर ले आई थी। राहुल और खुशी कमरे में थे। खुशी काउच पर बैठी कुछ सोच रही थी। राहुल ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम तुम्हारे भाई के पास चली जाओ। मैं गलत नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। यह सुनकर खुशी अपनी नजर उठाकर राहुल को देखने लगी। राहुल ने कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई है, लेकिन मेरा अपना यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे आदत है अकेले जीने की और अकेले रह लूंगा, लेकिन क्या तुम तुम्हारे भाई के बिना रह सकती हो? खुशी उठकर राहुल के पास आई, कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसका एक हाथ उसकी छाती पर रखकर बोली, अब मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मेरे बिना रह सकते हो। मैं आगे एक शब्द भी नहीं कहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। इस सवाल पर राहुल कुछ नहीं कह पाया, बस सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा। तभी कमरे में निकिता एंटर होते हुए बोली, सॉरी लव बर्ड्स, डिस्टर्ब करने के लिए। दोनों पीछे मुड़कर देखे तो निकिता हाथ में खाने की ट्रे पकड़े आ रही थी। फिर वो खाने की ट्रे खुशी को देते हुए बोली, यह तुम दोनों के लिए खाना है। यह देखकर राहुल ने कहा, मैम, आप हमारे लिए। तब निकिता उसे घूर कर बोली, फिर से शुरू हो गए, हम दोनों पहले फ्रेंड हैं। राहुल कहना चाह रहा था कि फिर भी, लेकिन निकिता उसे रोककर बोली, ये फिर भी, लेकिन बेकिन, ये सब कुछ छोड़ दो, ओके? अब पहले तुम दोनों खाना खाकर सो जाओ, कल तुम दोनों की शादी है। फिर खुशी से बोली, आप दोनों से ज्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने साथ मिलकर बहुत सारी शादी करवाई, लेकिन पहली बार मैं अपने हाथों से अपने दोस्तों की शादी करवाने जा रही हूँ। राहुल और खुशी दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिए। कुछ सेकंड बाद निकिता वापस अपने कमरे में गई और चेंज करके बेड पर आ गई। कुछ ही मिनट में सिद्धार्थ कमरे में आया। उसने देखा कि निकिता आंखें खोले छत को घूरे जा रही थी। वह जाकर उसकी जगह पर लेट गया और पूछा, क्या हुआ, ऊपर क्या देख रही हो? निकिता मुड़कर सिद्धार्थ को हक करके पूछी, किसी को लाइफ कहते हैं? सिद्धार्थ कंफ्यूजन में पूछा, किसको? निकिता बोली, हर समय हर वक्त किसी न किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक खत्म तो दूसरा शुरू, हर समय एक ही तरह क्यों नहीं हो सकता? ये सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर पूछा, एक बात बताओ, जब सुबह तुम उठती हो तो तुम क्या सोच कर उठती हो? तब निकिता बोली, मैं अपने दिन ऐसे शुरू करती हूँ कि काश आज का दिन कुछ अच्छा हो जाए। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, जैसे तुम सोचती हो वैसा होता है? निकिता बोली, बिल्कुल नहीं। जब हम कुछ अच्छा होने की आशा करते हैं तब उसका बिल्कुल उल्टा होता है। फिर सिद्धार्थ ने एक और सवाल किया, सुबह उठने पर तेरा मूड कैसा होता है, और शाम होने पर जब तुम सोती हो तब कैसी होती हो? तब निकिता बोली, जब सुबह मेरी नींद खुलती है तब तुम्हें मेरी आंखों के सामने देखकर मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे किस्मत वाली लड़कियों में से हूँ। मुझे तुम जैसा पति मिला है। फिर काम की भागदौड़ में इतना गुस्सा आता है कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन फिर जब शाम में तुमसे फिर से मिलती हूँ, मेरी खोई हुई एनर्जी फिर से वापस मिल जाती है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसका नाक पिंच करते हुए कहा, बस मिल गई तुम्हारे सवाल का आंसर? निकिता अपनी नजर उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। तब सिद्धार्थ ने कहा,
बस यही लाइफ है, जो होना है वह होकर रहेगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही होगा, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है हर वक्त। मुझे ही देखो, कहाँ मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब छोड़ो उसका, अब हो ही गया है तो क्या करें। यह सुनकर निकिता कंफ्यूजन में सिद्धार्थ को देखते हुए पूछी, क्या मतलब है तुम्हारा? तब सिद्धार्थ ने जानबूझकर कहा, अरे कहाँ मैं सिद्धार्थ ओबराय, और किसने सोचा था। खैर छोड़ो उसका, अभी क्यों। यह सुनकर निकिता का मुंह खुल गया। क्या अभी इसका कहने का मतलब मुझसे शादी करके गलती कर दिया है, यही कह रहा है? सिद्धार्थ उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दे रहा था। तब निकिता उठ गई और उसका गला लॉक करते हुए बोली, बोलो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम यही कहना चाहते हो कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी? फिर यह कह रहे हो कि मैं तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करती? फिर गुस्से में उठकर जाने लगी। यह देखकर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींच लिया और उसके ऊपर आकर कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, यह सब तुम सोच रही हो। निकिता उसे खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए बोली, तो फिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या था? उठो मेरे ऊपर से, डू नॉट टच मी। तब सिद्धार्थ उसके दोनों हाथ बेड पर लॉक करते हुए कहा, मुझे याद नहीं है कि हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, लेकिन जितना मुझे याद है, तुम मेरी जिंदगी में एक अकेली लड़की हो जिसने मेरी आंखों में देखकर बात की हो। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे ऐसे भाग क्यों रही थी, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आती, पता नहीं मुझे क्या हो जाता। मेरा मन यही कहता कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर खूब सारा प्यार करूं। मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। निकिता एकटक सिद्धार्थ की आंखों में देखती रही। सिद्धार्थ ने कहा, बात रही तुम्हें चिढ़ाने की, मैं तुम्हें पूरी रात प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ ही देर में थक जाती हो। यह सुनकर निकिता कहना चाह रही थी कि नहीं, मैं भी, लेकिन सिद्धार्थ के कहने का मतलब समझकर चुप हो गई। वह शर्माने लगी। सिद्धार्थ झुककर उसके माथे पर किस किया। तब निकिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर सिद्धार्थ ने उसके दोनों पलकों को चूम लिया। फिर वह उसके होठों को चूमने लगा। अगले दिन खुशी और राहुल की शादी की अरेंजमेंट मंदिर में हो चुकी थी। हर्षिता खुशी को रेडी कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। यह देखकर हर्षिता बोली, यार खुशी, आज तेरी शादी है, लेकिन तू इतना सैड क्यों लग रही है? खुशी ने कुछ नहीं कहा। वह क्या कहती, क्यों, उसे उसके भाई की कमी महसूस हो रही थी। उसने एक झूठी स्माइल पास की। राहुल मंडप में बैठा था। जैसे पंडित जी कह रहे थे वह वैसा कर रहा था। उसकी एक हाथ में अभी भी पट्टी थी। उसके फेस पर जो स्माइल एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं था। कुछ ही देर में पंडित जी ने दुल्हन को मंडप में आने को कहते हैं। यहाँ खुशी के चेहरे पर भी स्माइल नहीं थी। उसे उसकी शादी हो रही है, इस खुशी से ज्यादा उसे अपने भाई की कमी महसूस हो रही थी। हर्षिता टेंशन में बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। यह निकिता कहाँ चली गई? पंडित जी दुल्हन को मंडप पर बुला रहे हैं। वह खुशी को लेकर मंडप की ओर बढ़ी। खुशी मंडप पर जाने से पहले वहीं खड़ी हो गई। यह देखकर जितना भी वहां मौजूद थे, सब हैरानी में खुशी को देखने लगे। चंदू, विक्रम, हर्षिता, राहुल, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तब खुशी बोली, जब तक मेरा भाई हाँ नहीं कहता, क्या हम इस शादी को रोक सकते हैं? नेक्स्ट पार्ट।